हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 2.3 और क्वेश्चन नंबर है अंतिम, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या कहा जा रहा है जरा देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास बहुपद पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को भी संतुष्ट करते हो, साथ ही इन शर्तों जो शर्त दिया हुआ है इसको भी संतुष्ट करते हो। तो हमको समझना यहाँ पर क्या है, देखो अगर भाग करते हैं ना हम, तो जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। और भाजक को यहाँ पर सूचित किया गया जी ऑफ एक्स के द्वारा, भाज्य को सूचित किया गया पी ऑफ एक्स के द्वारा, भागफल को सूचित किया गया क्यू ऑफ एक्स के द्वारा और शेष को आर ऑफ एक्स के द्वारा सूचित किया गया है। तो हमको बहुपद का उदाहरण देना है यहाँ पर। तो किस प्रकार के बहुपद का उदाहरण देना है, तो पहला क्वेश्चन है कि घात p ऑफ x वो घात q ऑफ x बराबर हो, यानी कि हमको एक ऐसा बहुपद चाहिए, दो ऐसा बहुपद लेना है हमको कि भाज्य का घात भागफल के घात के बराबर हो, यानी कि इस बीच में जो बहुपद होगा उसका घात इस भागफल के क्या होगा, बराबर होगा। देखो उदाहरण यहाँ पर जो एग्जाम्पल बेहद ही आसान होने वाला है और इससे ज़्यादा आसान संभव नहीं है ना। तो ज़रा देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम, माना कि p ऑफ x बराबर हम ले देते हैं एक्स स्क्वायर। सिंपल सा बहुपद है, p ऑफ x बराबर है हमारा एक्स स्क्वायर और g ऑफ x बराबर यहाँ से हम ले लेते हैं 1। ठीक है, अब ये वन बहुपद है कि नहीं है इस पर भी बात कर सकते हैं, है ना। वन बहुपद है ना, क्योंकि देखो अगर वन को अगर इस तरह से हम लिखे 1x और इस पर अगर 0 लगा दे, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा ना। क्योंकि अगर किसी भी चर पे 0 आता है पावर में तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ से p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर और g ऑफ x बराबर 1। अब हम यहाँ पर डिवीजन करके देख लेते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर को यहाँ रखना है, 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब बताओ 1 को किससे गुना करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो 1 को एक्स स्क्वायर से ही गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज करना है, देखो ऊपर में प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिमाइंडर तो यहाँ पर बच के 0 आ रहा है। ठीक है, हमको क्या बताना था इस वाले में कि भाज्य का घात जो है वो भागफल के घात के बराबर है। तो अब यहाँ पर देखो, जरा देखो, भाज्य का घात कितना है 2 और भागफल का घात कितना है 2, है ना। लेकिन हमको यहाँ पर ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो विभाजन एल्गोरिथम जरा देख लेते हैं क्या होता है। हमको पता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेष, ये हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। विभाजन एल्गोरिथम में बात करेंगे हम, भाज्य हमारा क्या है, जरा देखो भाज्य हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर भाज्य हमारे पास क्या लिए, p ऑफ x एक्स स्क्वायर। ठीक है, भाजक हमने क्या लिया है, भाजक हमने लिया है, यहाँ से देखना पड़ेगा, भाजक हमने लिया है 1, भाजक हमने लिया है 1 इंटू भागफल हमारा आ रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस शेष हमारा आ रहा है 0। एक्स स्क्वायर इजकल टू 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, उसमें 0 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाज्य बराबर हमारा भाजक गुने भागफल प्लस शेष आ रहा है, मतलब ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर पहला पार्ट हो जाता है हमारा खत्म। देखते हैं दूसरे पार्ट को। तो दूसरा पार्ट है हमारा घात q ऑफ x इजकल टू घात r ऑफ x। मतलब हमको एक ऐसा उदाहरण लेना है जिसमें भागफल का घात शेष के घात के बराबर हो। हमको एक ऐसा उदाहरण बताना है जिसमें भागफल का घात शेषफल के घात के बराबर हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, माना कि p ऑफ x बराबर x प्लस 1, p ऑफ x बराबर
x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर हमको g ऑफ x बराबर लेना है, g ऑफ x बराबर लेना है यहाँ से हमको x। सिंपल, p ऑफ x हमने माना x प्लस 1 और g ऑफ x माना हमने x। अब यहाँ से देख लेते हैं भाग देके, x प्लस 1 और इसमें x से हमको डिवाइड करना है, तो एक बार में लगा सकते हैं, तो x, ठीक है। अब यहाँ से चिन्ह करेंगे चेंज, यहाँ से कट के ये 0 हो जाएगा और ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। 1 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बोल सकते हैं, या इसको r ऑफ x भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया q ऑफ x। समझ में आ गया। अब यहाँ से हम देख लेते हैं विभाजन एल्गोरिथम को ये संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है चेक करने के लिए ना, तो चेक कर लेते हैं। तो विभाजन एल्गोरिथम हमको क्या बताता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, भाज्य को हमने क्या माना है, p ऑफ x ना, तो p ऑफ x इजकल टू भाजक क्या है, g ऑफ x बराबर इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख लो, p ऑफ x हमने क्या माना है, x प्लस 1 और g ऑफ x हमने क्या लिया यहाँ पर, x इंटू q ऑफ x हमारा क्या है 1 और r ऑफ x हमारा क्या निकल के आ रहा है, r ऑफ x हमारा है 1। अब जरा देख लेते हैं, ये तो हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से x को यदि 1 से गुना करे तो x हो जाएगा, और x में यदि 1 प्लस करे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो इस तरह से देख रहे हैं LHS और RHS क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। मतलब ये जो हमारा उदाहरण है, ये विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता है, बिल्कुल संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो हमारा ये दूसरा पार्ट भी हो जाता है यहाँ से खत्म। देखते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि घात r ऑफ x बराबर 0। तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना है हमको, घात और r ऑफ x बराबर 0 पूछ रहा है ना। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन में हमने क्या माना था, p ऑफ x बराबर हमने माना था x प्लस 1 और g ऑफ x के लिए हमने माना था x। अब इसी वाले उदाहरण को रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ से कि यहाँ से यदि x प्लस 1 में x से डिवाइड किया जाए तो ये एक बार में होगा x माइनस हो जाएगा, खत्म, ये 1 शेष हो गया। अब एक बात बताओ, 1 का जो इस वाले बहुपद, इसका घात कितना है। तो हम बोल सकते हैं यदि इस तरह से लिखा होगा 1 इंटू एक्स टू दी पावर 0, और किसी भी चर पर जब घात 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ये यहाँ से देख लो x पर पावर कितना है, 0, यानी कि शेष का घात कितना आ रहा है, 0। या ये भी बोल सकते हैं यदि कोई अचर शेष कोई अचर संख्या आ रहा है तो इसका मतलब उस बहुपद का घात कितना है, 0 है। तो यहाँ से ये हमारा बन चुका है, और इसको हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ये भी साबित कर चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये हमने दिखा दिया है। तो अगर सेपरेटली क्वेश्चन पूछे ना तो हमको क्या करना है, इसी तरह से दिखा देना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।